नमस्ते झकास भारत। आप देख रहे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे, जहां बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पर बैठे हुए लगभग एक महीना से अधिक हो चुका है और अभी भी गर्दनीबाग धरना स्थल पे बच्चे बैठे हुए हैं। लेकिन अगर आज का बात की जाए, संडे का दिन है, 2 मार्च हो चुका है और विपक्ष के बहुत मजबूत घटक दल, इसको भाजपा माले भी कहते हैं, वो जिन आज गर्दन वहां माफ कीजिएगा, गांधी मैदान में महाजुटान किए थे और महाजुटान के दौरान इन बच्चों का भी बात मंच के माध्यम से कही गई थी। भाजपा माले के नेता संदीप सौरभ आज महाजुटान वहां पे माफ कीजिएगा, गांधी मैदान में किए थे। वहां पे आपका बात कर रहे थे, आपका जिक्र किए थे। देखिए, सबसे पहले उन पार्टी बड़ा मंच मिला है आपको, उन पार्टी को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उनके संज्ञान में तो आया कि गर्दनीबाग में बच्चा आज 42 दिन से बैठा हुआ है, कम से कम वो तो आवाज उठाए। सत्ता के लोग के पास जाते जाते हम लोग का पैर दुख गया है, जूता मेरा देखिएगा तो जूता घिस गया है, लेकिन वो उस लोग के कान में एक जू तक नहीं रेंगता है। वो लोग अभी तक बात करने के लिए तैयार नहीं होता है। कम से कम विपक्ष का तो लोग हम लोग का बात करने के लिए जो भी है कोशिश कर रहा है, तो ऐसे हम लोग विपक्ष के पास अभी जाते नहीं है, पक्ष का ही बात करते हैं, उन्हीं के पास जाते हैं, उन्हीं को लेटर देते हैं, उन्हीं से स्पीड पोस्ट या जो भी होता है वार्तालाप करने का। देखिए, आपका पूरा आंदोलन को जब से मैं देख रहा हूँ, आपने विपक्ष के लोगों को यहाँ बैठने का मौका नहीं दिया। ठीक है, 17वीं में बच्चों ने देखा कि कैसे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी आए और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष आए, लेकिन आपका यहाँ पे ना बुलाना, उसके बाद भी वो लोग जब अपना प्रोग्राम करते हैं तो वहां पे अपना नाम, आपका नाम लेते हैं। ये देखिए, कहीं तो बड़ी जीत है ना ये। हाँ, कहीं ना कहीं उस सब के दिमाग में ये सब चीज आया है, तो हमारे लिए बहुत बड़ी जीत हम मानेंगे इसको। हो सकता है वो विधानसभा में भी हम लोग के लिए मुद्दा को उठा दे, ये सबसे बड़ी बात होगा। लेकिन हमको जहां तक लगता है कि आज वो मुद्दा वहां उठाए हैं तो विधानसभा में भी फिर उठाएंगे, तो उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। जैसे आज हम लोग मिलने के लिए बहुत सारे महिला कैंडिडेट के साथ हम लोग मिलने के लिए गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी से। हम लोग को पता था आज संडे का दिन है, वो अपने आवास पे ही होंगे, पता चला हम लोग को किसी माध्यम से, तो हम लोग मिलने के लिए गए थे, लेकिन महिला कैंडिडेट तक को अंदर नहीं जाने दिया, वहां से सबको लौटा दिया। अपॉइंटमेंट लिए थे आप? अपॉइंटमेंट नहीं लिए थे। ऐसे आपको जाने देगा? तो हम लोग तो उनको बोले कि हम लोग को रास्ता बताइए किस तरह से मुख्यमंत्री जी से मिला जाए, लेकिन वो लोग इस पे संज्ञान कुछ नहीं लिया। बोला इस मिलने का अभी कोई रास्ता नहीं है, मुख्यमंत्री जी से आप लोग नहीं मिल सकते हैं। बोले ये कैसा बात कर रहे हैं आप लोग, हमारे देश के राजा हैं, राजा से हम लोग प्रजा मिलने का क्या, उसके लिए कोई लोकतंत्र में राजा नहीं होता है। मुख्यमंत्री जी को राजा ही हम लोग कहते हैं। अभी सरकार में है, अभी तो सरकार में है तो अभी उन राजा के बराबर ही है, तो उनसे हम लोग को मिलने देने में क्या दिक्कत है। लड़का को आप नहीं मिलने दे रहे हैं, प्रगति यात्रा कर रहे हैं, महिला की बात कर रहे हैं, तो महिला लोग जो मिलने के लिए गई, आप उनको तो कम से कम मिलने का अपॉइंटमेंट। प्रतिनिधि था आपके साथ? हम मेरे साथ कम से कम 10 से 12 लड़की थी और लड़का में हमको लगता है 10 से 12 लड़का भी थे। टोटल 20-22 की संख्या में थे। 22 की संख्या हम लोग गए थे। जैसे हम लोग गए तो उनका क्या कहते हैं, फोर्स जितना भी था लगा हुआ, उनके गार्ड बॉडीगार्ड सब एक्टिव हो गया, तुरंत महिला फोर्स को बुला लिया और हम लोग को साइड करवा दिया। हम लोग वहां से निराश होकर के फिर अपने गर्दनीबाग आ गए हैं। तो कम से कम विपक्ष के लोग हम लोग का आवाज जो उठा रहे हैं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। विपक्ष के लोग आवाज उठा रहे हैं, आपका कैसे देखते हैं? बिल्कुल सर, आज हम लोग गांधी मैदान में गए थे। माले आप ही गए थे? जी सर, आज हम गए थे और खुद हम भी संदीप सौरभ से मिले हैं। आज उनसे हम अपना सारा बात बताएं। क्या आश्वासन मिला उनके माध्यम से? वो बोले कि ये बात हमको बहुत दिनों से पता है और जब विधानसभा सत्र में हम जाएंगे तो ये आवाज को हम बहुत ही आवाज को मतलब बड़ी बुलंदी से रेगुलर विधानसभा सत्र स्टार्ट हो जाएगा। गवर्नर साहब का अभिभाषण हो चुका है, तो बोला गया है हम लोग को, हमसे वो वही बोले हैं, आज ही बोले वो कि आज आपको फिर से आश्वासन दे रहे हैं हम कि आपका जो बात है हमको बहुत पहले से पता है और ये आवाज को हम विधानसभा में पूरी जोर से मतलब उठाएंगे। और आप लोग आपका हक है। विपक्ष के लोगों से दूरी बना रहे थे और आप अभी बोल रहे हैं कि हम गांधी मैदान में गए थे, संदीप सौरभ से मिले थे। नहीं, मिलने के लिए गए थे, बुलाया गया था, क्या किया? नहीं, उनके जैसे हमें मतलब कार्यकर्ता के रूप में भी हम लोग हैं, तो बुलाया गया था, इनवाइट किया गया था हमको, तो हम गए थे। तो वहाँ उनसे हमारी बात हुई, तो अपना समस्या बात रख रहे थे, तो बोले हैं कि ठीक है, आपका बात को हम लोग आगे उठाएंगे। हम कुछ नए चेहरे हैं, बात करते हैं। क्या क्या कुछ कहिएगा? गांधी मैदान में आपकी आवाज उठ रही है। हाँ सर, हम लोग वहाँ पास गए हुए थे
क्योंकि वहाँ पास किसी एक मुद्दे के लिए नहीं, बहुत सारे मुद्दे के लिए लोग गए हुए थे। हम लोग भी गए थे, उसमें बुलाया भी गया था, हम लोग गए थे। तो हम लोग इसलिए गए थे कि उनके माध्यम से वहाँ के उस जगह के माध्यम से हमारी बात सरकार तक पहुँचे और हमारे बात को सरकार अपने संज्ञान में ले और हम लोग का जो मल्टीपल रिजल्ट हो गया है, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट सरकार जारी करे। क्योंकि आपको अब विश्वास नहीं रहा क्या सरकार से? अब विपक्ष के पास जा रहे हैं? नहीं, हम विपक्ष के पास नहीं जा रहे हैं। वहाँ एक मतलब उसके माध्यम से उनको वहाँ पर हम सरकार के पास तो बातों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग यहाँ 42 दिन से बैठे हुए हैं, अभी तक सरकार के संज्ञान में हमारी बातें नहीं गई है। हम लोग बहुत सारे मंत्री से, नेतागण से मिलने की कोशिश किए, लेकिन बस मौखिक रूप से आश्वासन दिया जा रहा है, लिखित रूप से कुछ आ नहीं रहा है। और संभवतः हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे मुख्यमंत्री जो हैं उनके पास तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही है। ठीक है, जिस कारण हम लोग चाह रहे हैं कि हमारी बात मुख्यमंत्री तक पहुंचे, क्योंकि वो इतने उदार दिल के व्यक्ति हैं। यदि हमारा बात उनके पास तक पहुंच जाता है तो जरूर हम लोग के प्रति अच्छा सोचेंगे और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेंगे। क्योंकि हम लोग शिक्षा मंत्री से ही मिले हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री तो हमको लगता है कि एकदम क्या ही बताया जाए। हम मैंने 8 बार मिले, लगभग आज से 7 बार तक पहले तो बोलते रहे कि आप लोग मैंने काम चल रहा है। हमको लगता है मुलाकात हो चुकी है। हाँ, 8 बार मुलाकात हो चुकी है, लेकिन उससे 7 बार पहले तो बोले कि आपका काम चल रहा है। 8वें बार बोलते हैं कि बीपीएससी जो थी, हम लोग बोले कि बीपीएससी हम लोग लेटर जारी किया है सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, तो बोले कि नहीं, सब झूठा है, आप लोग TRE 4 का तैयारी कीजिए। बताइए ये क्या, कहाँ का न्याय है? जब आपको जो भी करना है एक बार क्लियर कर देना चाहिए। हम लिखित आश्वासन दे दीजिए कि हम नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं भाई, बताइए? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है ना। 87,774 पोस्टें बहाली आई, जिसमें आपको देखिए कि 66,000 पर रिजल्ट आया। उसमें सरकार कहती है कि हमें मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी इतना लेकर नहीं कर पाए, जिस कारण हमें कहीं सीट नहीं मिला। अच्छा, आपको TRE 4 की बात आपको बताया जा रहा है करने की? हाँ जी। तो आप करने को इच्छुक हैं कि करेंगे, कि उम्मीद TRE 3 से ही? ये TRE 3 सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर है सर। हम पढ़ाई फेंका फेंकी बात हो गया ना। बिल्कुल, हमको पढ़ने में मन लग रहा है। घर में भी आप बोलते हैं कब तक पढ़ोगे, 32-33 साल उम्र हो गया, कब तक पढ़ोगे? कुछ काम धंधा देखो, क्या करोगे? अब ये सरकार में तुम्हारा नौकरी नहीं होगा, ऐसा लग रहा है, जाओ। तो अब हम लोग घर में बैठे, उससे अच्छा है कि चलो यही बस मरे या जिए, यही बस 42 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं। और क्या कहा जाए? TRE 3 में जो आप सीट दिए थे 87,774 पोस्ट, ये पोस्ट पे अधिकार TRE 3 वाले का है। इसको आप इधर उधर नहीं कर सकते हैं। अगर इसके लिए हमको जो करना पड़ेगा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। आप जो ये गोल गोल घुमा रहे हैं ना नशा में, ये नशा में गोल गोल घुमाने वाला काम नहीं कीजिए, नहीं तो आपको ऐसा होश में लाएंगे। तो आपके साथ राजनीति की जा रही है? एकदम ये लोग राजनीति एकदम खेला खेलने का काम कर रहा है ये लोग। जब इनके मंत्री साहब मिलने के लिए जाइए तो वहां पर मिलने के लिए नहीं दिया जा रहा है। अब मुख्यमंत्री से तो मिलने का बात ही छोड़ दीजिए। इससे अच्छा है कि जाकर के मंदिर में 2 दिन 4 दिन बैठ जाइए तो भगवान मिल जाएगा। यहाँ 42 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, ये मुख्यमंत्री से मिलने का बात यहाँ छोड़ दीजिए। तो बिहार के लोग, लोकतंत्र में आप बड़ा सवाल कर रहे हैं। लोकतंत्र में अब प्रतिनिधि नहीं मिल रहा है, जो जनता जिनको चुन के भेजती है वो जनता से नहीं मिल रहा है। लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र? आप लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि आप स्वतंत्र होकर के किसी से बात रख सकते हैं, किसी से बात ले सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, कहीं पर जाकर के बैठ सकते हैं। लेकिन आप पटना में जाकर के गांधी मैदान में 5 मिनट बैठ करके हम दिखाइए 10 लाख आदमी ऐसा डंडा मारेगा, मार के भागा। सड़कों पे भी उतरिएगा तो मारने लगेगा। 17वें में आप देखे ना कैसे हुआ, 3 से 4 बार कम से कम लाठीचार्ज हो चुका है। तो लोकतंत्र हम समझते हैं कि अभी लोकतंत्र को हत्या नहीं कहते हैं, लोकतंत्र को ये लोग हत्या कर चुका है। नीतीश कुमार जी का जो सरकार है अभी बीजेपी के साथ जो मिल करके बनाया है, ये सरकार पब्लिक के लिए नहीं बना है। ये लोग अपने सिस्टम को सही करने के लिए, अपने सिस्टम में किस तरह से कुर्सी बचाना है, किस तरह से विधायक बनाना है, किस तरह से वोट बैंक बनाना है, इस पे लोग काम कर रहा है। गांधी मैदान में संदीप सौरभ आपकी बात की है, बड़ा मंच दिया गया है आपको, कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग सबसे पहले तो ना हम पक्ष के हैं ना कोई विपक्ष के हैं। हम एक न्यूट्रल शिक्षक अभ्यर्थी हैं और शिक्षक अभ्यर्थी का आंदोलन है और शिक्षक अभ्यर्थी हम रह करके हम शिक्षक बनना चाहते हैं। तो ऐसा कोई नहीं है कि कोई अगर विपक्ष के लोग भी हमारी बात को अगर उठा रहे हैं तो ये भी बहुत ही पॉजिटिव है, समझ गए ना। काहे कि विधानसभा में उनका राइट है कि वो हम लोग के प्रति ये क्वेश्चन को उठाएं और वो उठाएंगे। हमको ऐसा लगा है कि इतने जो पक्ष में बैठे हुए नेता हैं, आज तक इतने दिनों से हम धरना पे बैठे हुए हैं, कोई एक नेता अपने से कोई सूद नहीं लिए हैं और इतना बड़ा आंदोलन आज भाकपा माले के द्वारा हुआ है। अगर आप बोल रहे हैं कि सही बात है कि जो उठाए हैं, बड़ा रैली था गांधी मैदान। हाँ, गांधी मैदान में बड़ा रैली था,
कुछ हमारे डेलीगेशन टीम सुनने में आया कि गए थे, लेकिन देखिए काहे कि देखिए यहाँ पर न जाति है, न भेद है, न भाव है, ठीक है। यहाँ पर सभी लोग हैं, शिक्षा के अभ्यर्थी हैं, वो हर धर्म से हैं, हर जाति से हैं, हर पार्टी से हैं। नीचे एक बात बताइए, आप पहले पूरे आंदोलन में आपका 55 दिन के आसपास आपका होने जा रहा है, मतलब 45 दिन के आसपास। हाँ, लेकिन आपने विपक्ष के लोगों को इस धरना स्थल में बैठने का मौका नहीं दिया। लेकिन आप बोल रहे हैं कि मेरा डेलीगेशन अब गांधी मैदान में जा रहा है। भाजपा माले जैसे विपक्ष के बड़ा चेहरा, भाजपा माले के जो लोग जिनका बात हो रहा है, संदीप सौरभ, चाहे उनकी पार्टी हो, विपक्ष के बड़े घटक दलों में से एक है, वहां आपका बात कैसे हो रहा है? सबसे पहले तो आप क्यों जाने लगे? सुनिए, सबसे पहले तो ये हम बता देते हैं कि यहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी, शिक्षा के अभ्यर्थी हैं, वो सभी लोग अपने रूप से स्वतंत्र हैं, ठीक है। वो अपनी मांग को लेकर हर उस नेता के पास जाएंगे जहां उनकी बात को सुना जाएगा और जहां से उनका रिजल्ट आने की संभावना बनती है। तो सबसे पहले इस बात को आप, ये चीज पहले क्यों नहीं आप समझे? ये चीज हम हमेशा से बोलते आए हैं कि कोई भी लोग यहाँ पर आकर के अगर रिजल्ट हम लोग को दिला देते हैं, वो हमारे लिए भगवान है। सबसे पहले बात, जो सत्ताधारी लोग बैठे हुए हैं उनका ये बिहार नहीं है। बिहार ये पूरे बिहार पर जितने भी लोग हैं ना, बिहारियों का है बिहार, समझ गए। सबसे पहले तो जितने भी सत्ताधारी का है कि हम ही लोग हैं जो उनको वोट देकर के उनको सत्ता पे बैठाते हैं। आने वाली सरकार में अगर वो अच्छा काम करेंगे तो वो फिर से बैठेंगे, नहीं तो हमको कहने से, आपके कहने से नहीं होगा। ये एक दो के वोट से नहीं बनता, पूरे सिस्टम से जब वोट पड़ता है तो वहां से वोट पर जैसा काम करेंगे, अगर वो अच्छा नहीं काम करेंगे तो आने वाले दिनों में हो सकता है कि मतलब आपको भाजपा माले या उनके नेताओं से उम्मीद है कि आपकी बात सदन में मजबूती से उठ पाएगी? देखिए, आप जब इतना बोल रहे हैं तो भाकपा माले जब इतना बड़ा आंदोलन आज वो किए हैं, आंदोलन नहीं, रैली, रैली, आज इतना बड़ा वो रैली किए हैं और हम भी सुने हैं और कहीं भी लाइव सेशन में हम भी ये देखे हैं। हम तो वहां पे नहीं गए हैं, कहीं भी, हम अलग बिजी थे। लेकिन हम देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो भी टीम है, सब लोग अलग अलग परिवार से है, अलग अलग मतलब कि उनके अंदर ये भावना है कि हम इस पार्टी को समर्थक है, इस पार्टी में से हम है, तो वहां पर जाने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। सबसे पहले तो रिजल्ट, जब जहां से कहीं से भी रिजल्ट आता है, रिजल्ट की संभावना अगर जहां से बनती है, चाहे वो पक्ष के लोग हों चाहे विपक्ष के लोग हों, अगर आप रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं, अगर विपक्ष के लोग भी हैं, अगर वो आप रिजल्ट देने की क्षमता रखते हैं तो आप मेरे लिए भगवान हैं। अच्छा सुनिए, एक आखिरी सवाल रहेगा। आप पहले डर रहे थे विपक्ष के लोगों को यहाँ बैठाने से, ठीक है, देखिए, लेकिन अब आप विपक्ष के लोगों के पास पहुंच रहे हैं। आपको कहां से जानकारी मिला कि हम लोग यहाँ पे डर रहे थे किन्हीं को बैठाने के लिए? यहाँ पर कोई लोग बैठने नहीं आए, सूत्रों के द्वारा पता चला है। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, सूत्रों के हवाले से जो भी आपको डर रहे थे विपक्ष के लोग यहाँ बैठे, जो भी आपको सूत्रों के हवाले से पता लगा है वो आपको गलत पता लगा है। यहाँ पर कोई लोग, ना विपक्ष के लोग ना पक्ष के लोग हम लोग का सूद नहीं लेने आए हैं, सबसे पहली बात। और किन्हीं को यहाँ पर आना स्वतंत्र है, कोई लोग भी हमारी बात को आकर के यहाँ पर सुन सकते हैं। एक टीचर भी आकर के, एक साधारण सा जो भी नवीन सर चाहे जो भी है, वो तो बड़े बड़े टीचर हैं, एक टीचर भी आकर के हम लोग का बात रखते हैं तो हमारे गुरु हैं। एक जो जिनके पास हम नहीं भी पढ़े हैं, जितने भी भाई बंधु उनके पास नहीं भी पढ़े हैं, अगर वो भी हमारी बात को अगर सुनते हैं, जैसे सपोज दैट कि कोई भी टीचर है जो बीपीएससी का टीचर का वो क्लास लेते हैं कि, और कोई भी ऐसे भी टीचर जो बीपीएससी टीचर का वो क्लास नहीं लेते हैं, उनके यहाँ बीपीएससी टीचर का क्लास नहीं लिया जाता है, वो अलग बिहार पुलिस वगैरह, बिहार दरोगा का वो तैयारी करते हैं, जैसे रोशन आनंद सर है, ठीक है। तो वो बिहार पुलिस, अगर वो यहाँ पे आते हैं तो उनका स्वागत है। इसी प्रकार से आप समझिएगा कि टीचर है जो सभी के लिए एक होते हैं, इसी प्रकार जो भी लोग अगर अच्छा काम करते हैं वो सभी लोगों के लिए एक होते हैं। अगर संदीप सौरभ जी हमारे लिए बात उठाए हैं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं पॉजिटिव है। अच्छा, एक चीज छोटा सा बात रहेगा कि 17वीं में के बच्चे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी आए लोकसभा के, तेजस्वी जी भी यहाँ पे आए, तो क्या उन लोग से मोटिवेटेड है क्या आंदोलन आपका? मोटिवेट हुए हैं क्या उनसे? नहीं, देखिए, उन लोग का आंदोलन और हम लोग का आंदोलन अलग है, ठीक है। सबसे पहले बात कि वो उन लोग का मांग डायरेक्ट बीपीएससी से है, बीपीएससी री एग्जाम, और हम लोग का जो मांग है वो डायरेक्ट शिक्षा विभाग से है, ठीक है ना। वो बात नहीं बोल रहे हैं। हाँ, इससे वो लोग जैसे विपक्ष के लोग को बैठने का जरिया देने लगे थे, क्या आपको भी लग रहा है कि उस दिशा में ले जाना हम लोग आंदोलन को चाहिए क्या? देखिए, सबसे पहले जिस दिन हम आंदोलन शुरू किए थे उसी दिन हम नारा लगाए थे, ये छात्रों का आंदोलन है और छात्रों का ही आंदोलन रहेगा।
अब इसी बात को सुन करके हो सकता है कि कोई पक्ष की या विपक्ष के लोग यहाँ पे नहीं आए होंगे, तो वो उनकी गलती है। काहे कि हम शुरू से बोलते हैं कि ये छात्रों का आंदोलन है, छात्रों का आंदोलन ही रहेगा, और छात्रों का आंदोलन, काहे कि आज तक 1 रुपया भी किसी के हम समर्थन में, हालांकि कहीं से आया भी नहीं है, कहीं से ऐसे बोला भी नहीं गया। आप लोग मुझे आरोप भी नहीं लगे हैं ये। नहीं, आरोप भी नहीं लगाए। देखिए, कहीं से भी कुछ जैसे होता है ना फाइनेंशियल सपोर्ट, किसी भी नेताओं से हम लोग को फाइनेंशियल सपोर्ट, ना पक्ष के नेताओं से ना विपक्ष के नेताओं से हम लोग को कोई भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं आया। हम लोग भी जितने भी भाई बहन है, सब लोग अपने 2 रुपया 4 रुपया जो भी है अपना मदद कर करके, अपना एकजुट करके, हाँ अपना समझ गए ना, उस तरह से हम लोग आंदोलन को चलाते आए हैं। और इसीलिए सबसे पहले बता देते हैं कि हमारा नेता जो है, जो हम लोग के लिए काम करेगा, वही हमारा भगवान है। अब वो विपक्ष के लोग हों या पक्ष के लोग हों। तो गर्दनीबाग धरना स्थल पे थे, जहाँ पे बीपीएससी टीआरई 3.0 के बच्चे अभी बैठे हुए हैं। 45 दिन पूरा हो चुका है और चौथा दिन से हम लगातार कवर कर रहे हैं इन लोग को। पहले बहुत हद तक इनकी बातें नेशनल टेलीविजन पे नहीं आती थी, लेकिन उसके बाद आज देखा गया है कि 2 मार्च को जब भाजपा माले गांधी मैदान में अपना महाजुटान रैली करती है, तो मंच के माध्यम से इनके प्रतिनिधि भी शामिल होते हैं, साथ ही साथ इनकी बात गांधी मैदान के पटल पे रखी जाती है। पूरा आंदोलन को हम लोग जुड़े रहेंगे, क्या इनका पूरा इनका पूरा आंदोलन का चल रहा है, सब कुछ जानने के लिए झकास भारत से जुड़े रहे। मेरा नाम आदित्य कुमार है, बहुत बहुत धन्यवाद।